स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में जो नक्शा हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 23 फीट 6 इंची। ऐसे आपका 23 फीट 6 इंची है और ऐसे आपका हो गया 27 फीट। यानी कि अगर हम लोग जानना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए मैंने एरिया निकाल के आप लोग को समझा दिया है। एरिया कैसे निकलेगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फीट इंची मिलाकर है तो उसको कैसे निकालते हैं, 23 फीट 6 इंची लिख देना, गुने कर देना 27 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फीट इंची दोनों है तो हम लोग का सबसे पहला काम होगा इसको पूरा को फीट में ले जाने का। और पूरा फीट में कैसे जाएगा, ये जो 6 इंची देख रहे हो इसको पहले फीट में ले जाइए और 6 इंची को फीट में हम लोग कैसे ले जाएंगे, 6 को जब 12 से भाग दोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 आप क्या बन गया आपका, ये फीट बन गया आपका, ठीक है। तो ये 0.5 आपको 23 में जोड़ देना पड़ेगा। 23 फीट तो है ही और ये 6 इंची कितना है, 0.5 फीट। तो 23 और 0.5 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 23.5 मतलब 23.5, ठीक है। ये आपका इतना आप फीट में हो गया। अब इधर 27 आपका फीट है ही, ठीक है। दोनों को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर आ जाएगा 634.5 स्क्वायर फीट। तो ये जो नक्शा हम लोग आज देखने वाले हैं ये आपका बना हुआ है 634.5 स्क्वायर फीट में और इसमें आपको 2 BHK मिलने वाला है। प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो नक्शा बना है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं भी कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे सारा खिड़की वेंटिलेशन के लिए जो रहता है वो हटा दिया है, क्योंकि अलग अलग प्लॉट पे डिपेंड करता है कि किधर किसका घर है, किधर रोड है, आप किधर खिड़की प्रोवाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएशन आ सकता है प्लॉट के हिसाब से, इसलिए मैंने सारा खिड़की हटा दिया, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चलिए ये नक्शा हम लोग शुरू करते हैं। तो इस नक्शे में हम लोग यहाँ से एंटर करने वाले हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बरामदा मिल जाता है और ये बरामदा का साइज कितना है देख लीजिए, 8 फीट बाई 6 फीट का, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा दूं कि डायमेंशन को स्टडी कैसे करते हैं। जो माप लिखा रहता है ना, सबसे पहला वाला माप जो लिखा रहता है वो जिस दिशा में लिखा है, मतलब 8 फीट देखिए मैंने ऐसे लिखा है, तो ऐसे जब लिख रहे हैं तो ये 8 फीट आपका ऐसे हो गया और बाद वाला जो है वो ऐसे वाला माप होता है। समझ में आ गया। तो बरामदा आपको यहाँ पे मिलता है 8 फीट बाई 6 फीट का। उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। जैसे आप अंदर जाते हो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आपको स्टेयर आपको मिलेगा और साथ ही में एज अ हॉल भी इस प्लेस को आप यूज कर सकते हो, गेस्ट वगैरह आएंगे बैठने के लिए, टीवी भी देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेयर है और यही स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा, ठीक है। डुप्लेक्स फ्लैट था तो आपको स्टेयर घर के अंदर ही प्रोवाइड करना था, तो ये वाला स्टेयर है और इसके नीचे का सारा पार्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे ये पार्ट आपका अप है, ठीक है, यहाँ से आप अपने सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने जाओगे और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप ऊपर चले जाओगे तो इसके नीचे का सारा स्पेस आप यूज कर सकते हो। ये पूरा एज अ हॉल आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरा जगह आपको कितना मिलता है देख लीजिए, 14 फीट बाई 8 फीट 10 इंची का। 14 फीट कहाँ से कहाँ तक है, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। और 8 फीट 10 इंची आपका पूरा इस एंड से लेके सीढ़ी के इस एंड तक। तो ये पूरा बड़ा पार्ट आपको मिल जाता है स्टेयर के लिए और आपके हॉल पार्ट के लिए भी, ठीक है। बस अब यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाओगे तो आपको बीच में यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस बनता है। जो किचन में आपका खाना बनेगा उसको आप यहाँ बैठे खाना खा सकते हो। और ये डाइनिंग का जगह कितना है आपका, 7 फीट 4 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का। स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक जगह मिल जाता है खाना वाना खाने के लिए। तो ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया। चलिए किचन को देख लेते हैं। ये किचन है आपका और किचन का मेजरमेंट यहाँ पे कितना है, 6 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का, ठीक है। और ये आपका किचन काउंटर का लेआउट है। इस पे आप अपना ओवन वगैरह, सिंक वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किचन हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप काउंटर पूरा नहीं लाना चाहते हो, कहीं पे इस एंड से छोड़ देना चाहते हो या इस एंड से छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज वगैरह हो गया वो सिर्फ डालना है तो आपको तो काउंटर पूरा नहीं ले जाना पड़ेगा ना, कुछ छोड़ देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका किचन हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा इसमें नक्शा तो समझा ही रहा हूँ, दीवार कितना का रखना है, कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। G+1 बना रहे हो तो आपको कॉलम का साइज क्या रखना होगा, G+2 बना रहे हो तो कॉलम का साइज क्या रखना होगा, सब बताऊंगा इसमें। डोर का साइज क्या रहने वाला है, डोर का पोजीशन क्या रहेगा, सब बता दूंगा इसमें। तो चलिए किचन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेडरूम को देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलेगा, बेडरूम 1 बेडरूम 2।
बेडरूम 1 है आपका 11 फीट 1 इंची बाई 12 फीट का, और बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 2 इंची बाई 12 फीट का। तो 2 बेडरूम आपको अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लाइंट की एक ही रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कॉमन टॉयलेट की, जो कि वो भी यूज़ करते हैं और उसके जो गेस्ट आने वाले हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। कॉमन टॉयलेट का साइज़ है यहाँ पे 7 फीट 8 इंची बाई 4 फीट 6 इंची का। तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया। तो ये अंदर का पूरा मेजरमेंट था, और ये था आपका 23 फीट 6 इंची बाई 27 फीट का हाउस प्लान, जो कि आपका 2 BHK है। ठीक है, अब दीवार की बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दीवार आप देख रहे हो, चाहे वो बाहर के दीवार देख रहे हो, चाहे अंदर के दीवार देख रहे हो, एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल, सभी वॉल के थिकनेस यहाँ पे है 5 इंची के। ठीक है, आपके ऊपर है, आप 10 इंची रखना चाहते हो बाहर का, अंदर का 5 इंची रखना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे इस प्लान में जो आप नक्शा देख रहे हो इसमें सारा 5 इंची है आपका। ठीक है, अब चलिए हम लोग कॉलम को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉलम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, कितना नंबर कॉलम इस 634.5 स्क्वायर फीट में हम लोग को डालना पड़ेगा, और क्या क्या साइज उसकी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम आप बैठा लीजिए। यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम आपका आ गया, और यहाँ पे एक कॉलम आ गया। ठीक है, ये 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो आपका आ गया। उसके बाद इस साइड में आपका यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, ये बैठा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन में आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, और यहाँ पे आपका एक कॉलम आएगा। ठीक है, चलिए ये लाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया। इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो लाइन है इसी लाइन में आपको यहाँ पे बैठा देना है एक कॉलम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद अब देखिए इस लाइन में आपका एक कॉलम आने वाला है। एक कॉलम तो आपका यहाँ बैठेगा स्टेयर के यहाँ पे, एक यहाँ पे बैठने वाला है, और एक कॉलम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलम एक यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो चलिए गिन लेते हैं कितना कॉलम यहाँ पे बैठा है पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 12 हो गया। 12 कॉलम आपका यहाँ पे लगने वाला है। अब अगर आप G+1 बनाते हो तो आपको हर एक कॉलम का साइज यहाँ पे 10 इंची बाई 12 इंची का रखना है। ठीक है, 10 इंची बाई 12 इंची। और G+2 बनाते हो तो आपको सारा कॉलम यहाँ पे 12 इंची बाई 12 इंची का रखना है। लेकिन मेरी बात मानिएगा ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चाहे G+1 बनाइए या G+2 बनाइए, आप 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम ही डालिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कब आपको बढ़ाना पड़ जाए आपको खुद नहीं पता। बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा दोनों में, लेकिन फ्यूचर के लिए आप सेफ हो जाओगे। तो 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम ही डालिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था पूरा नक्शा। अब चलिए डोर को देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेन डोर है। मेन डोर आपको मिनिमम 3.5 फीट का रखना है, और स्टैंडर्ड जो साइज होती है वो 4 फीट की होती है। तो 4 फीट, 3.5 से 4 फीट आप ये रख सकते हो। ठीक है, और इसको खोलना किधर है, सिंगल शटर अगर आपका रहेगा, डबल शटर है तब तो इधर है और इधर खुल जाएगा। सिंगल शटर है तो आपका देखिए इधर खुलने वाला है। आपका जो शटर है वो इधर रहेगा और ये इस तरीके से इधर खुलेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका मेन डोर का। अब चलिए हम लोग बेडरूम को देख लेते हैं। पहले दोनों बेडरूम का जो शटर है वो इधर रहेगा दीवार के साइड में, इसका यहाँ पे, और ये खुलेगा ऐसे। और इस बेडरूम का जो शटर है वो रहेगा यहाँ पे, और ये खुलेगा इस दिशा में। ठीक है, बेडरूम का हो गया। किचन का देख लेते हैं। किचन का आपको यहाँ पे शटर रखना है, ये खुलेगा इस दिशा में। टॉयलेट का आपका शटर जो है वो इधर रहेगा और खुलेगा इस दिशा में। तो ये पूरा आपका नक्शा हो गया। मेजरमेंट बता दूं मैं आप लोग को, बेडरूम में आपको 3-3 फीट का रखना है, इसका 3 फीट, इसका 3 फीट। टॉयलेट में आपको जो डोर रखना है वो 2.5 फीट का रखना है, और किचन में भी आपको 2.5 फीट का रखना है। वो मिनिमम है, स्टैंडर्ड 3 फीट का होता है। किचन में भी स्टैंडर्ड 3 फीट आप डाल सकते हो, लेकिन अगर छोटा किचन है तो दरवाजा अगर ज़्यादा आप चौड़ा कर दोगे तो आपको दीवार सामान के लिए स्पेस कम मिल जाता है, इसलिए 2.5 फीट भी रखोगे तो भी ये चल जाएगा। तो ये था पूरा नक्शा गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसमें सारा चीज़ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर मदद करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। और इसको शेयर कर दोगे तो इससे दूसरों की भी मदद हो जाएगी। तो इतना तो आप करके जा ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका इसमें चार्ज नहीं लगेगा। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जिस पे मैं नक्शा आप लोग को बना के हेल्प कर सकूँ तो आप लोग जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, अपनी रिक्वायरमेंट को जरूर लिख दीजिएगा वहाँ पे। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।